नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बाजार बेहद सीमित दायरे में है। कंपनियों के स्तर पर गतिविधियां आज काफ़ी तेज दिखाई दी, जैसे मास्टर कार्ड, बिनांस, पेपैल और रिपल ने एक नया मॉडल तैयार किया है। घाना में क्रिप्टो का नया कानून आया है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बाजार का हाल क्या है। बिटकॉइन फिलहाल करीब $70,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुल मार्केट कैप $1.4 ट्रिलियन है। ETF से निकासी के बाद बाजार अब संभलने की कोशिश कर रहा है। तकनीकी तौर पर $60,000 का क्षेत्र बड़ा सपोर्ट जोन है, और जबकि $70,000 से $71,000 के ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है। और बाजार बिटकॉइन शाम को 5-6 बजे के आसपास इसी रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ था। इस वजह से बिटकॉइन की दिशा अभी ETF फ्लो और अमेरिका के मैक्रो डेटा पर निर्भर हो गई है। इथेरियम पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखा है, करीब करीब 2% की मजबूती दिखी है। $2,000 से $2,100 के बीच में है। निवेशक धीरे धीरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स में फिर से रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर इथेरियम अभी पिछले लोकल हाई के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यानी वहां से कोई ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर ETF से निकासी जारी रही तो फिर इथेरियम में नीचे की ओर दबाव बढ़ सकता है। सोलाना $86-87 के आसपास रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में हालांकि 2 से 3% की बढ़त दिख रही है, लेकिन पिछले एक महीने में सोलाना 30% से ज़्यादा बढ़ा है, जबकि पूरे क्रिप्टो बाजार में करीब 17% की गिरावट आई है। यही दिखाता है कि हाई स्पीड ब्लॉकचेन नेटवर्क्स की मांग अभी बनी हुई है। लेकिन अगर बाजार में अचानक कोई लिक्विडिटी शॉक आता है तो सोलाना में तेज गिरावट आ सकती है। अब मिड कैप प्रोजेक्ट भी चर्चा में है। आरवीव का में करीब 24 घंटे में 8% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। इसका मार्केट कैप करीब $10 बिलियन के आसपास है। ये डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज नैरेटिव में जो रुचि बढ़ रही है उसे दिखाता है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम सीमित है, इसलिए ऐसे किसी मूव को लंबी अवधि में किसी बड़ी बढ़त की पुष्टि नहीं माना जा सकता। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ये ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में रिपल ने $750 मिलियन का शेयर बायबैक प्रोग्राम शुरू किया है। इससे कंपनी का जो अनुमानित वैल्यूएशन है वो करीब $50 बिलियन के आसपास हो सकता है। ये संकेत मिल रहा है कि प्राइवेट मार्केट में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी भी भरोसा मजबूत है, और इसीलिए रिपल बायबैक करने जा रही है। इधर एक प्रमुख बैंक वेल्स फार्गो ने WFUSD ट्रेडमार्क डिजिटल एसेट पेमेंट एक्सचेंज और ब्लॉकचेन सत्यापन सेवाओं को शुरू किया है। इसमें ब्लॉकचेन सेवाएं दी जाएंगी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ऐसा संकेत है जिसमें बड़े अमेरिकी बैंक अब स्टेबल कॉइन और टोकेनाइज्ड पेमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में अमेरिका में SEC और CFTC अब क्रिप्टो के रेगुलेशन को समन्वित करने में एक दूसरे से जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों एजेंसियों ने डेटा शेयरिंग और साझा निगरानी की ज्वाइंट रेगुलेशन की योजना बनाई है। इससे बाजार में जो नियामकी ओवरलैपिंग थी, रेगुलेटरी कंफ्यूजन थे, उनके दूर होने की संभावना है। घाना ने एक नया वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर एक्ट पारित किया है। इसमें कंपनियों को लाइसेंस, रिपोर्टिंग और एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करना होगा। वेस्टर्न अफ्रीका में घाना का ये कदम अब रेगुलेटेड क्रिप्टो बाजार बनने की उम्मीद जगा रहा है। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट में आज मास्टर कार्ड की खबर चर्चा में थी। मास्टर कार्ड ने एक नया क्रिप्टो पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें बिनांस, पेपैल और रिपल शामिल हैं। इसके अलावा 85 से अधिक क्रिप्टो कंपनियां शामिल की गई हैं। मास्टर कार्ड इनके लिए एक तेज और सस्ते अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था की तैयारी कर रही है। एक नए किस्म का प्लेटफॉर्म है, इस पर हम क्रिप्टो विजडम में बात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं डिफाई, स्टेबल कॉइन और वेब3 में क्या चल रहा है। SOLV प्रोटोकॉल में हाल में $2.7 मिलियन का एक एक्सप्लॉइट, एक हैक सामने आया है। हमलावर ने टोकन मिंटिंग की प्रक्रिया का फायदा उठाया है। रिटेल बाजार की तरफ देखें तो क्रिप्टो बाजार में जोखिम लेने की क्षमता नहीं दिख रही है। फियर और ग्रीड का इंडेक्स लगभग 10 के आसपास है। ये स्तर टेरा ल्यूना वाले संकट के बाद आए डर जैसा माना जा रहा है। अगले 48 से 72 घंटे में क्रिप्टो बाजार का नजरिया अमेरिका के आर्थिक डेटा या फेडरल रिजर्व के संकेतों पर निर्भर करेगा। अगर सख्त संकेत आते हैं, महंगाई बढ़ने की संभावना दिखती है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त हो रही है, तो क्रिप्टो में एक नया रिस्क ऑफ चरण शुरू हो सकता है, बिकवाली आ सकती है। ऐसी स्थिति में बिटकॉइन के लिए $60,000 का सपोर्ट महत्वपूर्ण रहेगा। और अब आज की क्रिप्टो विजडम की बात। मास्टर कार्ड, बिनांस, पेपैल और रिपल ने एक नया मॉडल तैयार किया है। इसे ऐसे समझें जैसे क्रिप्टो और पारंपरिक बैंकिंग के बीच एक मल्टीलेन एक्सप्रेसवे बन रहा है। बिनांस देता है लिक्विडिटी, पेपैल लाता है करोड़ों यूजर, और रिपल संभालता है क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट, और मास्टर कार्ड के पास है पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाने वाला वैश्विक नेटवर्क जो उसके क्रेडिट कार्ड्स पर चलता है। इसे बनाने का मकसद है कि ट्रांजैक्शन सेकंडों में पूरे हों और फीस 1% से कम हो। यह पहल क्रिप्टो को प्रयोग से आगे बढ़ाकर मेन स्ट्रीम के पेमेंट सिस्टम का आधार बनाने की तैयारी कर रही है। अंतिम उपयोगकर्ता के लिए इतना ही आसान हो सकता है जैसे कि आप एक क्रेडिट कार्ड लेकर जाएं और उसे क्रिप्टो में भुगतान करें, स्वाइप करें मशीन पर और क्रिप्टो में भुगतान हो जाए। इसे बाजार इस पूरी पहल को, इन 4-5 बड़ी कंपनियों की पहल को, और इसके साथ 85 और कंपनियां भी इसमें शामिल हैं, इस पहल को बाजार बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही।
कल फिर लौटेंगे अपडेट्स के साथ।